नमस्कार, श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो 11वीं हिंदी के लिए आज व्याकरण का टॉपिक है हमारा प्रतिवेदन। तो क्या होता है इसमें कि प्रतिवेदन इसको जो है आलेख भी बोला जाता है और अंग्रेजी में इसको रिपोर्ट बोला जाता है। रिपोर्ट का ही हिंदी रूपांतर है प्रतिवेदन। क्या होता है इसमें कि यह एक प्रकार का लिखित विवरण होता है, किसी कोई कार्यक्रम हो या किसी संस्था का कोई उपलब्धि हो, उसकी एक रिपोर्ट या उसका एक प्रतिवेदन देना होता है। तो क्या होता है इसमें कि किसी संस्था, सभा, दल या विभाग द्वारा किए गए विशेष आयोजन की तथ्यात्मक तथ्य के साथ जानकारी दी जाती है। इसका उद्देश्य संबंधित व्यक्तियों को संस्था के कार्य, उपलब्धि, प्रगति, जांच या परिणाम के बारे में जानकारी देनी होती है। अब जो है इसके बाद में क्या बताया कि प्रतिवेदन के गुण यानी प्रमुख गुण जो है इसमें कौन कौन से होने चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रतिवेदन जो है वो उसका प्रतिवेदन पूर्णतः स्पष्ट भाषा में होना आवश्यक है। सबसे पहली बात क्या है कि प्रतिवेदन जो है वो उसकी भाषा पूरी तरह से सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्रतिवेदन तथ्यात्मक एवं विश्वसनीय होना चाहिए, तथ्य पर आधारित, यानी पूरे आंकड़े उसमें सही आंकड़े जो है तथ्य है उसमें बताने जरूरी है। साथ ही साथ जो है पूरी तरह से विश्वसनीय, विश्वास योग्य बातें होनी उसमें आवश्यक है। दूसरा बताया प्रतिवेदन की भाषा जो है वो सरल, सहज होनी चाहिए और उसके अंदर मैं, हम जो है इत्यादि यानी प्रथम पुरुष का प्रयोग नहीं किया जाता। उसके अंदर मैं, हम इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता। केवल और केवल संस्था की तरफ से वो प्रतिवेदन या रिपोर्ट दी जाती है। फिर इसके बारे में क्या बताया कि प्रतिवेदन में संक्षिप्तता का ध्यान रखना आवश्यक है। संक्षिप्तता का मतलब वो शॉर्ट होनी चाहिए, पूरी तरह से जो है पूर्ण और संक्षिप्त होनी चाहिए। बात भी क्लियर हो जाए, पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए और इसके साथ साथ जो है प्रतिवेदन ज्यादा बड़ा न हो। फिर बताया कि तथ्यों को, जो भी तथ्य है, उपलब्धि हमारी, उनको क्रमबद्ध एवं तर्कपूर्ण ढंग से रखा जाना चाहिए ताकि सारी जानकारी सुलभ हो जाए। इसके बाद में फिर है कि प्रतिवेदन का एक उचित शीर्षक भी देना चाहिए। फिर बताया कि जो है अब फिर इसके बाद में बताया कि इसको लिखने का तरीका कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहला क्या है कि इसके अंदर हमें प्रतिवेदन लिखने से पहले सारे आंकड़े पूरी तरह से एकत्रित कर लेने चाहिए। हमने अपनी संस्था के बारे में, अपनी कोई सभा के बारे में, गोष्ठी के बारे में जो जानकारी देना चाहते हैं वो सारी जानकारी हम जो एकत्रित कर लें। फिर कहते हैं कि संस्था का नाम, संस्था जो हमारी है उसका नाम, और जो है बैठक का उद्देश्य है, भाई ये जो हम बैठक हमने की है या ये जो कार्यक्रम किया गया था इसका उद्देश्य क्या था वो भी क्लियर कर लेना चाहिए। आयोजन स्थल यानी इस जो है बैठक या इस जो है प्रोग्राम का आयोजन कहाँ पे हुआ है उस स्थल का नाम, समय, दिनांक की सही जानकारी जो है वो प्रतिवेदन में आ जानी चाहिए। यानी इसका लिखने का तरीका, कौन कौन से तथ्य, कौन कौन सी चीजें हमारे पास उपलब्ध होनी चाहिए। फिर आता है कि कार्यक्रम में मंच पर कौन कौन विराजमान थे। जैसे कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में रिपोर्ट लिख रहे हैं तो ये बताना आवश्यक है कि मंच पर कौन कौन विराजमान थे, अध्यक्षता किसने की, कार्यक्रम का संचालन किसने किया, कौन कौन से वक्ताओं ने क्या क्या बात कही, और आमंत्रित जो अतिथि होते हैं उनमें से भी कुछ व्यक्तियों का नाम देना आवश्यक है, जरूरी है। फिर जो है इसी प्रकार संस्था की गतिविधियां, जो भी संस्था है कोई उसका प्रतिवेदन हम लिख रहे हैं तो उसकी गतिविधियों के बारे में जो है वो जानकारी देनी एवं लिए गए निर्णय, संस्था ने क्या निर्णय लिए उसकी रिपोर्टिंग भी इसमें होनी आवश्यक है। इसी प्रकार जो है कार्यक्रम में जो भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाती है, सांस्कृतिक जैसे कोई प्रोग्राम है गीत का उसमें, या कोई जो है नाटक या कोई कविता वगैरह या कोई नृत्य कार्यक्रम है तो उसके अंदर जो भी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उसमें
जो है उन कलाकारों का विवरण या उनका नाम जो है वो बताना आवश्यक है। यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय उस कार्यक्रम में लिया है तो भी उसकी रिपोर्ट बनाते समय उसे प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये सब बातें जो है वो लिखनी इसमें आवश्यक है। अब आता है इसका प्रतिवेदन का प्रकार, यानी ये जो किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि किसी सभा, गोष्ठी या सम्मेलन का प्रतिवेदन हो सकता है। जैसे कोई सभा हुई, कोई गोष्ठी हुई, कोई सम्मेलन हुआ तो उसका प्रतिवेदन बनेगा। इसी प्रकार किसी शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक संस्था का मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक प्रतिवेदन होता है। सपोज करो अपना विद्यालय है, इसके अंदर हमने जैसे इसका मासिक प्रतिवेदन जो है वो जारी कर सकते हैं। इस महीने में हमने क्या कुछ किया, क्या हमारी विशेष उपलब्धियां हुई, किस टारगेट उद्देश्य को लेकर के हम चले। तो मासिक या मासिक मतलब 1 महीने का, या त्रैमासिक यानी 3 महीने का, या जो है अर्धवार्षिक यानी 6 महीने का, और वार्षिक यानी साल का जो है उसकी प्रतिवेदन हम जो है वो बना सकते हैं। इसी प्रकार कोई धार्मिक या सामाजिक संस्था है जो अपने स्तर पर कार्य कर रही है, वो भी अपना जो है प्रतिवेदन या अपना आलेख या अपनी रिपोर्ट जो है वो जारी करती है। इसी प्रकार जो है व्यवसाय की प्रगति का प्रतिवेदन, व्यवसाय की प्रगति का प्रतिवेदन, यानी जो हमारा बिजनेस है, व्यवसाय है, उसमें जो भी प्रगति हुई है उसका भी प्रतिवेदन जो है वो किया जा सकता है। जांच समिति या जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, तो इतने जो है इन 4-5 प्रकार के जो प्रतिवेदन होते हैं मुख्य रूप से उनके ऊपर जो है वो प्रतिवेदन बनाया जाता है। अब बात है कि परीक्षा में आपको जो है जैसे प्रश्न के रूप में आएगा, कोई भी जैसे आ जाएगा कि आपके विद्यालय में आयोजित खेल कूद प्रतियोगिताओं पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। क्या बताया कि विद्यालय में आयोजित खेल कूद प्रतियोगिताओं पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। तो इसके अंदर जो है जैसे हम कोई भी जैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने विद्यालय का नाम दिया, ऊपर हेडिंग जो है उसकी बनानी पड़ेगी। जैसे श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़साना, इसके बाद में जो यहाँ पे लगाएंगे अल्प विराम, फिर उसमें क्या लिखेंगे कि मैं खेल कूद प्रतियोगिता, खेल कूद प्रतियोगिता। अब जैसे ये हमारा पेज है पूरा, यहाँ तक ये पेज है जो है ये इधर जो है एक प्रकार का हाशिया लाइन जो है इधर जैसे ये लगी हुई है इतनी, ये देखिए। अब थोड़ा सा स्पेस यहाँ से थोड़ी सी जगह इसमें छोड़ देंगे और जो है क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ इतना छोड़ के यहाँ पे लिखा हमने गढ़साना, फिर जो है कोमा, जैसे तारीख लिख ली। ये जैसे ध्यान रहे कि जो भी कार्यक्रम हमारा होता है उसके बाद में हम ये जारी कर सकते हैं, उसी दिन भी कर सकते हैं और उसके दूसरे दिन की डेट भी हो सकती है। जैसे 26 जनवरी को कोई कार्यक्रम हुआ तो ये प्रतिवेदन 27 को भी जारी हो सकता है या 26 तारीख को भी जारी हो सकता है। तो जैसे हमने लिया यहाँ पे 27 अगस्त 2020, 27 अगस्त 2020 या सीधा जो है 27 अगस्त ही जो है वो हम इसको लिख सकते हैं। 27 अगस्त लिखा, फिर जो है इसके बाद में दो जैसे ऐसे डॉट बिंदु में लगाए, फिर जो इसमें लिखेंगे कि श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़साना के क्रीड़ांगन में या खेल के मैदान में 20 से 26 अगस्त तक जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आगे इसी में यहीं से लिखना है अपने कि जो है श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय
घड़साना के खेल के मैदान में 20 से 26 अगस्त तक जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में जिले के 20 जो है उच्च माध्यमिक विद्यालयों से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रतिदिन 2 चरणों में प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक व सायंकाल यानी शाम को 3 बजे से 6 बजे तक किया गया। प्रतियोगियों ने अपने प्रशिक्षण का उपयोग करते हुए कई रिकॉर्ड भी बनाए, कीर्तिमान भी बनाए। 400 मीटर दौड़ में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगानगर के छात्र प्रेम कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त कर रिकॉर्ड्स में ये दौड़ जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया। विभिन्न विद्यालयों से आए छात्रों के रहने खाने की व्यवस्था राजकीय श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रावास में की गई। वॉलीबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, भाला फेंक, गोला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद, टेबल टेनिस, शतरंज आदि 25 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। अंतिम दिन समापन समारोह का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी ने की। उन्होंने प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन के लिए प्रधानाचार्य एवं सहयोगी स्टाफ को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रतियोगियों को बधाई दी तथा प्रतिवर्ष ऐसी प्रतियोगिताओं को आयोजित करने पर बल दिया। अंत में प्रधानाचार्य ने धन्यवाद ज्ञापन किया। तो ये इस प्रकार से ये था हमारा प्रतिवेदन। यानी क्या विषय था इसका कि जिला जैसे कि विद्यालय में आयोजित जिला स्तरीय खेल कूद के ऊपर जो है एक प्रतिवेदन तैयार करना। तो सबसे पहले जो हमने क्या था कि ये हेडिंग बनती है श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय में खेल कूद प्रतियोगिता। अब थोड़ी सी यहाँ पे जगह छोड़ के उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट किया घड़साना 27 अगस्त 2 बिंदु लगाए, फिर जो है उसमें स्टार्ट कर दिया कि श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय में इतनी तारीख से इतनी तारीख तक ये प्रतियोगिता मतलब उसमें मुख्य जो तथ्य अपने पास थे, यानी जो बातें हमने पहले इसके गुण प्रकार तरीका में जो बातें हमने सीखी थी वो सारे तथ्यात्मक और विश्वसनीयता के साथ हमने जो इसमें जानकारी दी। जिन प्रतिभागियों ने जो है वो अच्छे रिकॉर्ड बनाए उसकी भी जानकारी और जो है सारी तथ्यों सहित जानकारी पूरी एक रिकॉर्ड जो है वो बन गई है। तो आशा है आप सबको ये समझ में जो है वो आएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।